संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम पूछे मुनि श्री से आज की कक्षा का श्रवण कर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय में जीव के भावों का वर्णन प्रारंभ हुआ है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जो गुरु महाराज के भी गुरु महाराज हुए, उन्होंने एक सम्यक्त सार शतक के नाम से एक ग्रंथ लिखा है ना। तो उसमें उन्होंने उसकी हिंदी व्याख्या भी की। एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने पंचलब्धियों को समझाते हुए दिया है। जैसे मान लो आप ट्रेन और उसकी पटरियों को देखते हो, है ना। ट्रेन चलती है तो ट्रेन है, तो ट्रेन के डिब्बे या ट्रेन का पूरा ट्रेन तो हो गई जो है एक तरीके से मोक्ष का मार्ग, है ना। अब वो ले जाएगी आपको मोक्ष में, ठीक है ना। तो काल लब्धि चाहिए, चलो ठीक है मान लेते काल लब्धि चाहिए। तो काल लब्धि कैसी होती है, तो वो समझाते हुए कहते हैं देखो जो पटरियां बिछी हुई हैं ये काल लब्धि है। क्या समझ में आया? जो पटरियां बिछी हुई है क्या है? काल लब्धि है ना। फिर आगे वो समझाते हुए कहते हैं कि देखो इस ट्रेन को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो इसमें हम क्या देखें? क्षयोपशम लब्धि। इसमें कम से कम, जैसे मान लो इंजन है तो उस इंजन के नीचे 2 पहिए तो होने ही चाहिए। अगर पटरियां बिछी हैं तो उसमें जो उसके पहिए हैं वो हो गई उसकी क्षयोपशम लब्धि। क्या हो गई? हाँ, ऐसे चलेगी इंजन, उस पर धीरे धीरे ऐसे चलेगा। समझ आ रहा है ना। फिर कहते हैं विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि में क्या होएगा? आप जो उस इंजन को देख रहे हो उसके अंदर आगे बढ़ने की जो क्षमता है और उसके अंदर जो किसी भी तरीके का सामने कोई व्यवधान नहीं आना, इसके लिए आगे जो है एक इंस्ट्रूमेंट जैसा लगा रहता है। समझ आ रहा है? पटरी पर आगे आगे वो जैसे फावड़ा टाइप का होता है ना, वो आगे आगे लगा रहता है। वो आगे आगे सब बाधाएं दूर करता चला जाता है। पटरी पे अगर छोटी मोटी कुछ चीजें पड़ी होंगी सब हटाता चला जाता है। समझ आ रहा है? वो एक तरीके की क्या है? विशुद्धि लब्धि। आगे आगे का रास्ता चेक करते जाना, आगे आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर रखना जहां पर हमें अपने इंजन को दौड़ाना है, इसका नाम क्या हो गया? विशुद्धि लब्धि। ठीक है ना। देशना लब्धि। देशना लब्धि क्या है? जो आपके लिए सीटी बज रही है कि गाड़ी अब चलने वाली है, ये हो गई देशना लब्धि। समझ आ रहा है? सीटी तो आजकल भी बजती होगी, इलेक्ट्रिक चलती, इनमें सीटी बजती नहीं बजती? समझ आ रहा है ना। हाँ, तो कोई ना कोई सिग्नल तो होता ही होगा, सिग्नल किसी भी तरीके का, गाड़ी मतलब टू बी स्टार्ट बस। तो वो हो गई क्या? देशना लब्धि। ठीक है ना। फिर आगे बढ़े, प्रायोग्य लब्धि। क्या है? जो उस इंजन के अंदर जो बॉयलर है, समझ आ रहा है, जहां पर है, हाँ, जहां पे भाप बनती है, वो जो उसका जो बॉयलर है उसमें जो हम निरंतर प्रोसेस कर रहे हैं उसको पहले बहुत गर्म किया जाता है। समझ आ रहा है? उसको मैंने भी देखा एक बार, अंदर जाकर के उसको बहुत हीटेड किया जाता है। पहले उसके अंदर खूब सारा मटेरियल भरा जाता है, खूब उसके अंदर आग पैदा की जाती है, फिर उसमें भाप बनती है, उसके बाद उसमें जर्क लगता है। समझ आ रहा है? भाप बनने का नाम है ये पूरा का पूरा हो गया प्रायोग्य लब्धि। और करण लब्धि, द रेल इज स्टार्ट। समझ आ गया ना। अब वो गाड़ी जब स्टार्ट हो गई तो इसका नाम है करण लब्धि। समझ आ रहा है? जैसे ही स्टार्ट हो गई एक झटका आपको पीछे की ओर भी लगेगा और फिर वो गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी।
बैठे होगे नहीं ट्रेन में कि प्लेन में बैठते रहते हो? ये जो स्टार्ट होना है, अगर स्टार्ट हो गई एक बार तो ऐसा नहीं फिर वो बार बार रुकती है। अब जो है वो इतनी अच्छी एक्सप्रेस गाड़ी होती है कि अब वो कम से कम अपने अगले स्टेशन के पहले नहीं रुकेगी। समझ आ रहा है? तो बस ये उसके स्टेशन हो गए, अदय, प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। ऐसी फास्ट एक्सप्रेस है कि ये 3 स्टेशनों को पार करने के बाद ही शांत होगी, रुकेगी। समझ आ रहा है? इस तरह से ये गाड़ी का उदाहरण देकर के आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने हमें 5 लब्धियों को समझाया। अब आप समझ लो काल लब्धि क्या है और बाकी की 5 लब्धियां क्या है। समझ आ रहा है? कैसे भी समझ में तो आ जाए। जिन लब्धियों के बारे में कई लोग पूछते रहते हैं, महाराज 5 लब्धि समझा दो, सुना दो। भैया जब प्रसंग आएगा, समय आएगा तभी समझाएंगे। काल लब्धि भी आनी चाहिए हर चीज की समझाने की, है ना? तो अब ये हम काल लब्धि आई इसलिए हम आपको समझा पा रहे हैं। तो इस तरह से आप इन 5 लब्धियों का वर्णन सुनने के बाद ये समझना कि ये हमारी योग्यताएं हैं जिनसे हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और फिर अब इन 5 लब्धियों में एक छोटी सी बात आगे और आपको बताना है कि जैसे जो अधयकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये जो 3 परिणाम हैं, ये 3 परिणाम हमारे लिए कई बार तब होंगे जब जब हम कुछ असंख्यात गुणी निर्जरा वाला कोई विशेष कार्य करेंगे। समझ आ रहा है? क्योंकि ये तो उपसम सम्यक दर्शन के साथ हो गया। फिर जब हम द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन करेंगे वो होता है जब हम श्रेणी के सन्मुख होते हैं तब, है ना? उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव या तो उपसम सम्यक दृष्टि होगा या क्षायक सम्यक दृष्टि होगा। क्षयोपसम सम्यक दृष्टि कभी श्रेणी पर चढ़ नहीं सकता। तो उस समय पर जिसके लिए क्षायक सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है, तो वह जीव जो क्षयोपसम सम्यक दृष्टि है, वह उपसम श्रेणी चढ़ने से पहले सप्तम गुण स्थान में अपने सम्यक दर्शन को फिर से उपसम सम्यक दर्शन करता है, जिसका नाम है द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन। समझ आ रहा है? तो उस समय पर भी ये करण परिणाम होंगे। अगर हम क्षायक सम्यक दर्शन कभी प्राप्त करेंगे तो उसके लिए भी यही अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये 3 विशिष्ट परिणाम होते हैं। ये हमेशा बड़े बड़े कामों में किए जाते हैं। सुन रहे हैं ना? एक सामान्य से, फिर कभी डिटेल इसकी आएगी तब आगे और बताएंगे। तत्व सूत्र के 9वें अध्याय में इसकी डिटेल आएगी। असंख्यात गुणे क्रम के वो 10 स्थान बताए जाएंगे, तब आपको उसकी डिटेल बताएंगे। अभी एक सामान्य से जानकारी है ना। और भी कई काम होते हैं। उपसम श्रेणी पर चढ़ने में चारित्र मोनि का उपशमन करना है तो उसके लिए भी ये करण चाहिए। चारित्र मोनि का क्षय करना है तो उसके लिए भी ये करण परिणाम चाहिए। ये 3 करण परिणाम इस तरह से विशेष रूप से जानना, ठीक है ना? तो जैसे उपसम सम्यक्त के बारे में जाना, ऐसे ही औपसमिक चारित्र ये कहां होगा? अब उपसम सम्यक्त तो होते ही उस आत्मा का गुण स्थान पहले से चौथा भी हो सकता है, पहले से 5वां भी हो सकता है और पहले से 7वां भी हो सकता है। सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? अभी तक तो यही सुना था कि पहले से चौथा ही होता है उपसम सम्यक दर्शन होने पर। नई छेड़ाला पढ़ो। नई छेड़ाला सुनिए? नहीं सुनी? सुनने की कोशिश करो, है ना? उसमें तीसरी ढाल पढ़ना, उसमें आपको गुण स्थानों का अच्छा वर्णन मिलेगा। उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि केवल पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान की प्राप्ति के समय उपसम सम्यक दर्शन नहीं होता। उपसम सम्यक दर्शन के साथ हम पहले गुण स्थान से डायरेक्ट 7वां भी प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कैसे? वैसे ही जैसे अभी बता रहा था, सीधा जो सम्यक चारित्र का कोर्स अपना लेते हैं तो सम्यक दर्शन तो उनके साथ हो ही गया। समझ आ रहा है? सीधा जिन्होंने देश संयम वाला कोर्स पकड़ लिया तो सम्यक दर्शन का कोर्स तो उससे पहले का वो तो हो ही गया। तो ये कोई नियम नहीं है जो आपने सुन रखा है और आपको पंडितों ने पढ़ा रखा है कि पहले सम्यक दर्शन कर लो फिर कुछ होएगा। ये सिद्धांत ऐसा है ही नहीं है। ये तो एकांगी एक दृष्टिकोण है। पहले से चौथा गुण स्थान होता है, ये दृष्टिकोण तो बताया जा रहा है दुनिया में, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि पहले से डायरेक्ट भी 5वां होता है और पहले से डायरेक्ट भी 7वां होता है। ये भी सिद्धांत है। कैसे होएगा? तो इसी तरीके से होएगा।
डायरेक्ट जो महाव्रतों को धारण कर रहा है, सम्यक दर्शन हो ही गया उसका, उसने गुरु के ऊपर श्रद्धा कर ली, इन्हीं व्रतों से मेरा कल्याण होएगा, इसी का नाम सम्यक दर्शन, और कुछ नहीं चाहिए ज्यादा से ज्यादा। समझ आ रहा है? तो इस तरह से उपसम सम्यक दर्शन के साथ में चौथा गुण स्थान भी है, उपसम सम्यक दर्शन के साथ में पांचवां भी है, और उपसम के साथ में सातवां भी है। ये सब प्रथमोपसम के साथ में घटित हो रहे हैं। आई बात समझ में? फिर सम्यक अगर हम उपसम चारित्र देखेंगे तो उपसम चारित्र जो होगा वो 8वें गुण स्थान से माना जाएगा। औपसमिक चारित्र कहां से माना जाएगा? 8वें गुण स्थान से। तो 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 गुण स्थानों में ये औपसमिक चारित्र होगा जो यहां लिखा है, सम्यक्त चारित्रे। इस सूत्र की व्याख्या अपूर्ण होती है। समझ आ रहा है? इसके अलावा कोई द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन है तो वो आपको मैं बता ही चुका हूं कि वो जो है द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन वह सप्तम गुण स्थान में जब श्रेणी के अभिमुख होएगा तब होएगा, जो उपसम श्रेणी के अभिमुख होएगा उसके लिए होएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से इस उपसम सम्यक्त और उपसम चारित्र, ये सभी जो औपसमिक भाव हैं, इनके गुणस्थान, इनकी व्यवस्थाएं, ये आपके ज्ञान में अच्छे ढंग से बैठ जाना चाहिए। एक बार ना बैठी हो तो बार बार सुन सुन करके भी बिठाने की कोशिश कर लेना, क्योंकि आपका ज्ञान अब तो आपकी जेब में रखा हुआ है ना? हाँ, तो आगे अब हम पढ़ते हैं सम्यक चारित्र। ये हो गया। आगे क्या है? क्या हो गया? कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, क्या पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, जो गृहस्थ हैं वो चौथे पांचवें गुण स्थानी तक जा सकते हैं। क्या समझ रहे हो? आपके कपड़े में ही आपको साथ में चाहिए? हाँ, जो दीक्षा लेते हैं डायरेक्ट, ऐसे कितने पुराणों में घटना है। मुनि महाराज को देखा, मुनि महाराज के सामने पहुंचे, उन्हें कुछ नहीं आता। मान लो अंजन चोर था, समझ आ रहा है? अंजन चोर था कि नहीं, सीधा उसको विद्या सिद्धि हुई, सीधा सेठ जिनदत्त के पास पहुंच गया, जिनदत्त सेठ सीधा उसको मुनि महाराज के पास ले गया। समझ आ रहा है? उसको श्रद्धा बैठ गई कि जब मैं जिनदत्त सेठ की बात से मरने से बच सकता हूं और आकाशगामिनी विद्या मुझे सिद्ध हो सकती है, तो ये मेरे लिए कभी गलत होएगा ही नहीं। अगर ये कह रहा है कि मुझे अनंत सुख इस तपस्या से मिलेगा तो मिलेगा, तो मैं काहे को छोटे छोटे सुखों के पीछे पड़ूं? तो वो सीधा कहता है, मेरा बताओ मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होएगा, चल तुझे महाराज के पास ले चलते हैं। और वो सीधा महाराज के पास ले गया। समझ आ रहा है? महाराज ने कहा, जब तक तू सब परिग्रह नहीं छोड़ेगा, मेरी तरह बिल्कुल निर्विकल्प होकर के नहीं ध्यान करेगा, तब तक तेरे को कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, उसने बात कही पक्की। समझ आ रहा है? अंजन चोर है, एक रात पहले वैश्या के पास था, चोरी कर रहा था, और दूसरे ही दिन सुबह, समझ आ रहा है, वो पहुंच गया सुमेरु पर्वत पर, और वहां पर जो मुनि महाराज बैठे रिद्धिधारी, उनके सामने दीक्षा ले रहा है। इसी को बोलते हो कम्मे सूरा सुधम्मे सूरा। तुम जैसे घर में रहने वाले बनिया लोगों के काम ही नहीं है। इसलिए जो है तुमने सारी जो है ग्रंथों की पढ़ पढ़ करके उनकी जो है ऐसी छटाई कर डाली कि उल्टा ज्ञान देने लगे सारे के सारे पंडित जितने भी कपड़े वाले हैं। बुरे नहीं मानना। हाँ, आजकल लोग बुरा भी मान जाते हैं, वो जल्दी क्षमा कर देने। समझ आ रहा है? तो इसलिए कहना पड़ता है कि जब एक ही धारा में सब बहे जा रहे हैं, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। समझ आ रहा है? कैसे सुनोगे? तो समझो कि डायरेक्ट जब उस अंजन चोर को दीक्षा हो रही है, उसको सम्यक चारित्र हो रहा है, तो सम्यक दर्शन नहीं उसके पास में। तत्व निर्णय तो है ही नहीं, तत्व की अभी 7 तत्वों का ज्ञान तो है ही नहीं। अरे यही ज्ञान है। समझ आ रहा है? पहले दिन सब बता चुका हूं। गुरु के वचनों पे, अरिहंत भगवान की वाणी पर जो विश्वास रखता है, उसे सब तत्वों का ज्ञान होता है। और तुम तत्व का ज्ञान करते रहो, कराते रहो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हें गुरुओं पे श्रद्धा नहीं, और तुम्हें चारित्र देख करके तुम्हारे भाव कभी कुछ चारित्र के बनते नहीं। समझ आ रहा है? हाँ, बुरा लगे तो लग जाए, दिनवाणी की विरुद्ध तो नहीं बोल रहा ना, बस हमें क्या फर्क पड़ रहा है? समझ आ रहा है? तो ये जो एकांत पट्टी पढ़ रखी लोगों ने, सम्यक दर्शन, इसको थोड़ा चेंज करो, एटीट्यूड अपना चेंज करो। समझ आ रहा है? तो सम्यक दर्शन के साथ भी अगर कोई देशव्रती बनता है तो भी वह गृहस्थ हो सकता है, और डायरेक्ट अगर किसी गृहस्थ के अंदर एकदम से भाव आ जाए,
आप तो महाराज अब बहुत हो गया, संसार मैंने सब देख लिया, अब मुझे बताओ आत्म कल्याण कैसे करना। ले भैया तू 2 प्रतिमा लिए बिना तेरा कल्याण नहीं होगा, चल तू 2 प्रतिमा लेने तैयार है? हाँ महाराज आप जो कहो करने को तैयार हो। क्या दिक्कत है उसको? देश चारित्र हो गया, सम्यक दर्शन के बिना इतनी श्रद्धा आएगी नहीं, इतना विश्वास आएगा ही नहीं। अब जो व्रत लेने के बाद में जो वह उसका निरंतर अभ्यास करेगा, यही उसके अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दृढ़ता को बनाता चला जाएगा। तो यह विधि है और ऐसा होता आया है। लेकिन आज इस पंचम काल में पढ़े लिखे गृहस्थ लोगों ने लोगों को बरगला रखा है, इसलिए गृहस्थ लोग न प्रतिमा लेते हैं न व्रत लेते हैं, समझ आ रहा है, और न चारित्र की कोई भावना करते हैं, सम्यक दर्शन गाते रहते हैं। बुरा नहीं मानना, हाँ बड़ा मुश्किल है समझाने में, थोड़ा थोड़ा सा हो जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। पढ़ लिया? यही सूत्र है ना। क्षयिक भावों को बताने के लिए यह सूत्र आया। अपन ने दूसरे सूत्र में पढ़ा था ना, क्षयिक भाव कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। इसमें देखो गिनो कितने प्रकार के लिखे? ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। कितने हुए? 7 हुए। 2 भूल गए क्या महाराज? ये सूत्र ग्रंथ हैं, है ना, इनको लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? आगे च लिखा हुआ है। सूत्र में एक भी शब्द व्यर्थ का नहीं होता है, समझ आ रहा है? च को चा नहीं पढ़ना, कई लोग चा पढ़ते हैं, वीर्याणि चा, चा नहीं है वो, च है ना। तो वीर्याणि च, तो च का मतलब होता है जो हम ऊपर कह आए हैं उसको इसके साथ जोड़ लेना। जो बहुत बड़े सूत्रकार होते हैं, सूत्र वचन बोलने वाले होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, वो अल्प बोलते हैं, सारभूत बोलते हैं, और एक बार बोलने के बाद में वो चीजें बार बार दोहराते नहीं है। समझ आ रहा है? लिखने की ये पद्धति है। समझाने में तो 10 बार भी कहना पड़ेगा, वो अलग बात है। तो च शब्द से क्या लेना? जो ऊपर अभी हमने क्या लिखा था? सम्यक्त चारित्र्य। तो इसको यहां च शब्द से जोड़ना, माने सम्यक्त और चारित्र, ये 2 चीजें और जोड़ लेना, और सबके आगे छायक 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 लगा देना। तो क्या हो जाएगा? छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर, छायक सम्यक, छायक चारित्र। हो गए? हो गए ना? ये कितने हो गए? 9 भाव हो गए। इन 9 भावों में हर भाव कैसा है? क्षयिक भाव है। समझ आ रहा है? क्षयिक का मतलब क्या हो गया? किसी ना किसी कर्म के क्षय से ये भाव उत्पन्न हुआ है। क्षय का मतलब क्या हो गया? अत्यंत उस आत्मा के अंदर उसका अभाव हो गया। अत्यंता भाव का मतलब उसका बिल्कुल सत्तानाश हो गया। अब तो समझ में आ गया ना, सत्तानाश है ना। तो अपने कर्मों का सत्तानाश करना और किसी का सत्तानाश नहीं करना, है ना। मतलब कि छायक ज्ञान उत्पन्न हुआ तो कौन से कर्म का सत्तानाश हुआ? ज्ञानावरणी कर्म का। ज्ञानावरणी कर्म के सत्तानाश से आत्मा में छायक ज्ञान उत्पन्न होएगा। ठीक है ना, सत्यानाश करना। फिर किसका ज्ञान के बाद में छायक दर्शन उत्पन्न हुआ। कौन से कर्म के नाश से होएगा? दर्शनावरणी कर्म के सत्तानाश से आत्मा में छायक सम्यक दर्शन होएगा, है ना। ऐसा सीख लो, खुश होकर के सीखो। कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल उदास होकर के सीखा जाए हर कुछ चीजें, है ना। ज्ञान दर्शन। दान, छायक दान किसके सत्तानाश से होएगा? कोई है कर्म ऐसा जो दान में विघ्न उत्पन्न करता है? दान अंतराय कर्म, है ना। दान अंतराय कर्म के सत्तानाश से छायक दान उत्पन्न होएगा। फिर लाभ,
है ना। दान के बाद क्या है, लाभ। लाभ अंतराय कर्म के सत्तानाश से आत्मा में क्षयिक लाभ की प्राप्ति होगी। फिर भोग, भोग अंतराय कर्म के नाश से आत्मा में, नाश से मतलब सत्तानाश से आत्मा में क्या होगा, क्षयिक भोग की प्राप्ति होगी। फिर उपभोग, उपभोग अंतराय कर्म के सत्तानाश से आत्मा में क्षयिक उपभोग की प्राप्ति होगी। फिर वीर अंतराय कर्म के सत्तानाश से आत्मा में क्षयिक वीर की प्राप्ति होगी। फिर सम्यक्त, क्षयिक सम्यक्त भी है ना, तो दर्शन मोहिनी, कल बताया था ना, सम्यक्त का विरोधी कौन है, पूरा दर्शन मोहिनी कर्म। दर्शन मोहिनी कर्म के, एक दर्शनावरणी कर्म अलग है और मोहिनी कर्म के भेद में जो दर्शन मोहिनी आता है वो दर्शन मोहिनी कर्म अलग है, ऐसा अंतर अलग जानना। तो दर्शन मोहिनी कर्म के सत्तानाश से आत्मा में क्षयिक सम्यक्त की प्राप्ति होगी। ठीक है। और क्षयिक चारित्र, चारित्र मोहिनी कर्म के सत्तानाश से आत्मा में क्षयिक चारित्र की प्राप्ति होगी। ऐसे हर कर्मों के नाश से आत्मा में ये 9 क्षयिक भाव प्राप्त हो जाते हैं। च शब्द का जो पेट है वो बहुत बड़ा है। क्या कहा है? च शब्द का पेट बड़ा है। बड़ा इसलिए है, अगर च लिख दिया तो जो कुछ भी आपको महाराज ये छूट गया, क्या क्षयिक भाव 9 ही होते हैं क्या? और भी तो हो सकते हैं, और भी बहुत से भाव हो सकते हैं। मान लो एक सिद्धत्व भाव ही है, ये काय में आएगा? तो आचार्य कहते हैं चा में सब समाते चला जाएगा। समझ आ रहा है? जो भी बचा रह गया है, कुछ भी जो आपको और भी क्षयिक भाव समझ में आए वो सब काय में जाएंगे। हाँ, इसी सूत्र के च शब्द के अंदर डाल देना। च शब्द का पेट इसलिए बड़ा कह रहा था मैं। समझ आ रहा है? पारा देखा ना आपने, पारा, उसमें कितना ही सोना डालते जाओ सबको खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा। ऐसे ही च शब्द पारा की तरह होता है ना। तो इन सूत्रों के एक एक शब्दों के अपने बड़े गंभीर अर्थ होते हैं, इसीलिए ये सूत्र कहलाते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए तो इतना ही ठीक है। थोड़ी सी इसकी डिटेल, जो क्षयिक भाव हैं कहां कैसे उनकी अनुभूतियां किनको होती हैं, इसकी डिटेल अपन आगे की समय में करेंगे। ठीक है ना। बोलो महावीर भगवान की जय। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि 5 लब्धियां योग्यताएं हैं और काल लब्धि इन्हीं में गर्भित है। काल लब्धि भी हमें काल लब्धि आने पर ही समझ आएगी। हमने जाना कि उपशम श्रेणी पर उपशम सम्यक दृष्टि या क्षयिक सम्यक दृष्टि ही चढ़ते हैं, 6 उपशम सम्यक दृष्टि नहीं। वह पहले सप्तम गुण स्थान में अपने सम्यक दर्शन को फिर से उपशम सम्यक दर्शन करते हैं। इसे द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। जब भी कुछ असंख्यात गुणे निर्जरा के विशेष कार्य होते हैं तो अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के विशिष्ट परिणाम होते हैं, जैसे क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, चारित्र मोहनीय का उपशमन करना, उसका क्षय करना, द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन करना। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होते ही उस आत्मा का गुण स्थान पहले से चौथा, छठवां और 7वां डायरेक्ट भी हो सकता है। गृहस्थ के लिए चौथे, 5वें गुण स्थान और मुनि महाराज 7वें गुण स्थान में जा सकते हैं। एक एकांत भ्रांति जो कुछ पंडितों ने पढ़ा रखी है कि पहले सम्यक दर्शन कर लो फिर कुछ होगा, उन्हें कभी भी चारित्र के भाव नहीं होते। सिद्धांत से जो महाव्रत को डायरेक्ट धारण कर रहा है उसको सम्यक दर्शन हो ही जाता है। उसने गुरु के ऊपर श्रद्धा कर ली और व्रतों से कल्याण होगा यह मान लिया, तो इसी का नाम सम्यक दर्शन है। हमने जाना औपशमिक चारित्र 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान में होता है। हमने अंजन चोर की कहानी से समझा कि एक चोर जो रात्रि में वैश्या के पास था, सही श्रद्धान होने पर दूसरे दिन सुबह सुमेरी पर्वत पर रिद्धिधारी मुनि महाराज से दीक्षा ले लेता है। जो कम में सूरा सो धम में सूरा। अंजन चोर ने डायरेक्ट दीक्षा ली, उसको सम्यक चारित्र हो रहा है। बिना तत्वों के ज्ञान के सम्यक दर्शन हो रहा है, क्योंकि गुरु और अरिहंत भगवान के वचनों पर अटूट विश्वास रखने से उसे सप्त तत्वों का ज्ञान हो रहा है। जो एकांती तत्व ज्ञान से सम्यक दर्शन का ढिंडोरा करते हैं और उन्हें गुरुओं पर श्रद्धा नहीं होती,
चारित्र लेने के कभी भाव नहीं होते, उन्हें तत्व ज्ञान का कोई लाभ नहीं। हमने जाना कि गृहस्थ का भी 2 प्रतिमाएं लिए बिना कल्याण नहीं होगा। व्रत लेने के बाद निरंतर अभ्यास से उसके अंदर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की दृढ़ता बढ़ जाती है। हमने सूत्र 4 में जाना कि छायिक भाव 9 प्रकार के होते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म के 6 से छायिक ज्ञान, दर्शनावर्णीय कर्म के 6 से छायिक सम्यक दर्शन, दान अंतराय कर्म के 6 से छायिक दान, लाभ अंतराय कर्म के 6 से छायिक लाभ, भोग अंतराय कर्म के 6 से छायिक भोग, उपभोग अंतराय कर्म के 6 से छायिक उपभोग, वीर्य अंतराय कर्म के 6 से छायिक वीर्य, दर्शन मोहनीय कर्म के 6 से छायिक सम्यक्त्व, चारित्र मोहनीय कर्म के 6 से छायिक चारित्र की प्राप्ति होती है। सूत्र में सिर्फ 7 प्रकार दिए हैं, मगर च शब्द से सम्यक्त्व और चारित्र की वृत्ति होने से 9 प्रकार हो जाते हैं। छायिक का मतलब किसी कर्म के 6 से उत्पन्न भाव, 6 का मतलब उस आत्मा के अंदर अत्यंत अभाव हो जाना। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।